सूत्रधार की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में तो हड़कंप मचाया ही है, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली और साख को भी सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल तो यह है कि क्या सरकार का काम अवैध वसूली करना है या करवाना है, और सबसे बड़ा सवाल कि केंद्र में जिस बीजेपी की सरकार है जो सुशासन और गुड गवर्नेंस का दावा करती है, उसके उलट मध्य प्रदेश में गवर्नेंस की बैंड क्यों बजी हुई है। ये सारे सवाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक चिट्ठी से खड़े हुए हैं। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। चिट्ठी प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के नाम है और इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी भेजी गई। गडकरी ने लिखा कि मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट पर आरटीओ अधिकारी बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी कर रहे हैं। एंट्री पोस्ट पर गाड़ी के सारे कागजात ठीक पाए जाने और गाड़ी अंडरलोड होने के बाद भी रिश्वत ली जा रही है। पहले भी कई बार इस विषय पर ध्यान देने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की छवि खराब हो रही है। जल्द से जल्द इन मुद्दों को संज्ञान में ले और उचित कार्रवाई करें। ये चिट्ठी 16 जुलाई को सड़क परिवहन मंत्रालय से ही जारी हुई। जब द सूत्र ने इस बारे में मंत्रालय से जानकारी जुटाई तो कहा गया कि चिट्ठी केंद्रीय मंत्री ने ही लिखी। अब इस चिट्ठी में जेपी शर्मा महामंत्री बीजेपी के नाम का भी जिक्र है। उन्हीं की शिकायत पर केंद्रीय मंत्री ने ये चिट्ठी लिखी। द सूत्र ने जेपी शर्मा से बात की तो उन्होंने सारी हकीकत बयां की कि कैसे चेक पोस्ट पर मध्य प्रदेश में वसूली की जा रही है। हमारी परसों गडकरी साहब से मुलाकात हुई थी 16 तारीख को, और 16 तारीख के दिन गडकरी साहब ने हमने मुलाकात ली और मुलाकात लेने के बाद उनको बताया कि गाड़ी के सारे कागज पत्र, पूरे टैक्स, इंश्योरेंस, फिटनेस सही होने के बाद और गाड़ी अंडरलोड होने के बाद हर ट्रक वाले से 500 रुपए से लेके 1000 रुपए, ऊपर में 1500 रुपए तक एमपी सरकार के कुछ चेक पोस्ट है, जिसमें मुख्य तौर से खवासा, मुरैना, चिरोला, मालथोन, ये जो चेक पोस्ट है इन पे अवैध तरीके से ड्राइवरों को परेशान भी किया जाता है, मारपीट तक की शिकायतें आई है और यहाँ पे वसूली निरंतर की जा रही है, जबरन वसूली। ये शिकायत हमने की और गडकरी साहब ने हमको आश्वासन दिया है और तुरंत में एक लेटर भी इशू किया उन्होंने, जो मुख्य सचिव के नाम से और परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री तीनों के नाम से लेटर भी इशू किया, और जल्दी से जल्दी हमारे को समस्या से छुटकारा मिलेगा, ऐसा विश्वास उन्होंने हमको दिलाया। और इससे पहले भी गडकरी साहब ने हमारी मदद की है। यानी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने शिकायत की और केंद्रीय मंत्री ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन का भी 16 जुलाई को ही तबादला कर दिया गया था। यानी सरकार ने दिखाया कि जिस दिन केंद्रीय मंत्री का पत्र मिला उसे गंभीरता से लेते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अपने पद से हटा दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने पत्र में लिखा कि इसके पहले भी कई बार मुख्य सचिव को इस बारे में वो बता चुके थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हटाया गया है, क्या वो इसी वजह से हटाया गया है? ये बात गले नहीं उतरती। द सूत्र ने जब इसकी पड़ताल की तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट की खिड़कियां रिश्वत की खिड़कियों में तब्दील हो चुकी हैं। बगैर रिश्वत लिए तो परिवहन विभाग किसी ट्रक को आगे जाने ही नहीं देता है। और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस रिश्वतखोरी के धंधे को लेकर सबूतों के साथ प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम आला अफसरों तक शिकायत की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जानकारों के मुताबिक अवैध वसूली का यह धंधा 100 से 150 करोड़ रुपए महीने का है। देखिए इंदौर से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। कागजों के इन पुलिंदों को देख रहे हैं आप। कागजों के इन पुलिंदों का वजन है 4.5 किलो। दरअसल ये मामूली कागज नहीं है, ना ही रद्दी है, बल्कि मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट पर हो रही अवैध वसूली को लेकर ये वो शिकायतें हैं जो मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स ने पीएम मोदी से लेकर हर उस शख्स तक पहुंचाई जिसके पास कार्रवाई का अधिकार है। हमने इस अवैध वसूली की शिकायत पिछले 3-4 साल से पीएम साहब को भी करी है, सीएम साहब को भी करी है, माननीय हमने गडकरी साहब को भी करी है और माननीय मोदी जी को भी करी है, और हमने सीबीआई को भी किया है, ईओडब्ल्यू को भी किया है लोकायुक्त में। और लोकायुक्त में तो एक हमारा केस रजिस्टर्ड भी किया था, पर अभी तक उस पर एफआईआर नहीं हुई, ना जांच हो रही है। न केवल कागजी शिकायतें बल्कि ट्रांसपोर्टर्स ने सबूत के तौर पर चेकपोस्ट पर हो रही वसूली के वीडियो भी बनाए थे और ये सारे वीडियो भी जिम्मेदारों को भेजे गए।
उनमें से कुछ वीडियो देखिए कि कैसे हो रही है चेक पोस्ट पर वसूली। जरा रुक जा, जरा रुकी जरा खबर कर जरा, बहुत देर से जी शुरुआत ने 1 घंटा हो गया, यही समझ लो। चलते थे हमको भी जल्दी ले सेट ले ये नहीं देखो भैया 300 रुपये लग रहे अंदर का। कितने थे वो? 300 का बोला ना, 500 भी दो वापिस। तुमने बोला इसमें देख के और क्या है सर? और इंदौर के कितने लगेंगे? इंदौर के अच्छा ठीक है भैया, नीचे हो जाएंगे लोग, नीचे हो गए। लगाओ यार सर, फालतू का टाइम कर रहा हूँ, इतने 1 घंटे रुके हैं, सब्जी भर के लाए हो। इंदौर के 500 लेना। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चेक पोस्ट की खिड़कियों पर लाइनें लगी हुई हैं। खिड़की पर एक पन्नी लगी है, दूसरी तरफ बैठे शख्स की केवल आवाज आती है, चेहरा नहीं दिखता। कर्मचारी पर्ची के साथ वाहन के हिसाब से रिश्वत लेते हैं, जैसे छोटे वाहन का 500 रुपए, ट्रक का 1000, प्रदेश से बाहर के वाहन का 1500 और बड़े ट्राले का 3000। इस रिश्वत के बाद कर्मचारी पर्ची पर सील लगा देता है। अब ड्राइवर चेक पोस्ट पर मौजूद कर्मचारी के पास जाता है, उसे सील दिखाकर वहां से रवाना हो जाता है। मध्य प्रदेश की चेक पोस्टों पर जितने भी वाहन बाहर से आते हैं और जाते हैं, उन गाड़ियों से, हर चक्कर गाड़ियों से पैसा वसूली करते हैं। 1000 से 2.5 से 3000 रुपये तक भी लेते हैं पर गाड़ी पर चक्कर। उस हिसाब से पूरे मध्य प्रदेश के अगर चेक पोस्टों पर देखें तो 200 से 250 करोड़ रुपए की पर मंथ वसूली होती है अवैध। और ये जो है अवैध वसूली कहाँ जाती है, किसके पास जाती है, इसका कोई हिसाब किताब आज तक किसी को नहीं पता है और किसके लिए की जाती है। चेक पोस्ट नाकों पर जो अवैध वसूली होती है उसका हिसाब किताब सरकारी अमला नहीं रखता, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने बाकायदा इसका हिसाब रखा है। 10 सूत्र के हाथ लगी 38 चेक पोस्ट की ये लिस्ट, जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो लाखों रुपए में है। यानी सेंधवा बैरियर पर 2021 के जून के महीने में 3 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई। ऐसी ही बाकी चेक पोस्ट का भी ब्यौरा रखा गया है। मध्य प्रदेश में 6 प्रमुख चेक पोस्ट है, जिसमें सेंधवा का बालसमंद, नीमच का नया गांव, शिवपुरी का सिकंदरा, छत्तीसगढ़ की सीमा पर हनुमान और यूपी बॉर्डर। यहाँ हर गाड़ी से 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए लिए जाते हैं। यदि कोई गाड़ी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होकर दिल्ली जाती है तो उसे आने का 1000 और वापस लौटने का 1000 रुपए देना पड़ता है। मध्य प्रदेश की सरहदों से होकर हर दिन 30,000 ट्रक गुजरते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार खुद करोड़ों की वसूली कर रही है। ये पैसा कहां जा रहा है, किसके जेब में जा रहा है, इसका हिसाब क्या है, ये किसी को नहीं पता। ये बात तो एकदम साफ है कि मध्य प्रदेश की सरकार गुड गवर्नेंस की सिर्फ दुहाई ही देती है। जब सरकार का ही अवैध वसूली को संरक्षण है तो फिर काहे का गुड गवर्नेंस। और खुद केंद्रीय मंत्री चिट्ठी लिखकर सरकार के गुड गवर्नेंस की पोल खोल रहे हैं। वाकई में मध्य प्रदेश अजब और गजब दोनों है। इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस भी हमलावर हो गई है और इस पर सियासत भी हो रही है। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है कि केंद्रीय मंत्री गडकरी के चिट्ठी लिखने के बाद क्या चेक पोस्ट से मध्य प्रदेश में अवैध वसूली रुक जाएगी? आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है नहीं रुकेगी, केवल खाना पूर्ति है। दूसरा, रुक जाएगी, मध्य प्रदेश सरकार की इमेज का सवाल है। और तीसरा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 10 सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप 10 सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही YouTube पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000241441 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।